राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ शाही पनीर और मैं बना रही हूँ बिना प्याज के, बिना लहसुन प्याज के, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है और वैसे भी मैं ना बिना प्याज के ही बनाती हूँ आजकल ये पनीर, क्योंकि है ना हमारे फिर लड्डू गोपाल जी जो हैं फिर वो रह जाते हैं। इसलिए आजकल मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ ना इन्वॉल्व करी है कि जो भी चीज़ मैं बनाऊँ वो बिना प्याज के और बहुत ज़्यादा स्वाद से बन जाए। ये वाला मेरा रहता है आजकल। मतलब मैं नई कुकिंग सीख रही हूँ, आप ये कह सकते हो, क्योंकि प्याज से तो ये होता है ना कि कई रेसिपीज़ ऐसी होती हैं, जैसे कि लौकी है, कद्दू है, ये रेसिपीज़ ऐसी हैं जो कोई नहीं खाता अगर इनमें लेकिन प्याज डाल दिया जाए तो इनका खुद का टेस्ट जो होता है ना वो छुप जाता है। तो फिर ना सब लोग खा लेते हैं प्याज डाल दो तो। लेकिन ना अब मैंने क्या करा है कि सब सब्जियों को मैंने बिना प्याज के ही बनाना स्टार्ट किया है, ताकि ना और भगवान से प्रार्थना करिए कि भाई भगवान सबके मुंह का स्वाद जो है वो आप चेंज कर दो। यहाँ पर मैंने तवा चढ़ा दिया था, तवे के ऊपर मैंने ना तेल रख दिया था और गरम करने के लिए थोड़ा सा। इस तरह से ना तेल भी कम लगता है। तो मैंने यहाँ पे ना 2 पनीर ना निकाल लिए हैं, क्योंकि मैं ग्रेवी पीसूँगी ना तो उसके अंदर डालूँगी, तो ग्रेवी थोड़ी है ना बहुत अच्छी सी बनती है। ये देखिए मैंने टमाटर लिए थे, हरी मिर्ची और ना वो काजू, और साथ में ना पनीर की 2 स्लाइस ले ली थी। तो यहाँ पर पीस लिया था उनको। यहाँ पे है ना पनीर भी हो गए थे। हम लोग है ना कच्चा पनीर नहीं खाते, हमें अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर है ना मैंने तेल जो है वो उतना ही, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला था, तो फिर मैंने ना अभी कम नहीं करा है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर ना खड़े मसाले ऐड कर दिए थे, जिसके अंदर मैंने ना तेज पत्ता डाल दिया था और जीरा डाल दिया था, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, ये सब कुछ डाले थे। और इधर मैं एक पेस्ट तैयार कर रही हूँ, जिसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल करके और थोड़ा सा पानी डाल करके इसको मिक्स कर लूँगी। और फिर उसके बाद में ना जहाँ वहाँ पर तेल भी जो है वो गर्म हो गया और मसाले जो हैं वो भी अच्छे से भुन गए। तो ये जो मैंने पेस्ट तैयार किया था ये मैं डाल दूँगी। इसके साथ ही मैंने इसके अंदर ना 4 से 5 चम्मच है ना पानी और डाल दिया था। इसको अच्छे से भून लेंगे मसाले को जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाए तब तक। फिर जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा, जल्दी से हो जाता है, 1 मिनट भी नहीं लगता है। फिर ना उसके बाद में जो मैंने ये पेस्ट तैयार किया था इसको ऐड कर दूँगी, ये काजू वाला पेस्ट जो है उसको। और इसको हमें बहुत अच्छे से भूनना है। इन्हें बहुत जल्दी से ऐसा लगता है कि तेल सेपरेट हो गया है और ये भून गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये ना बहुत देर तक इसको आप भूनोगे ना तो एक एक कढ़ाई से चिपकना जब तक ये बंद नहीं कर देना तब तक आपको इसको भूनना है। ऐसा लगता है कि है ना ये भून चुका है, लेकिन ये भुना हुआ नहीं होता है। तो इसको तब तक भूनना है जब तक कि ये कढ़ाई ना छोड़ दे, जो काजू होता है वो कढ़ाई पे चिपकना बंद ना कर दे। यहाँ पर मैंने दालचीनी का पाउडर डाल दिया था। अगर आपके पास में दालचीनी का पाउडर नहीं है तो आप दालचीनी की जो स्टिक होती है ना वो स्टार्टिंग में जब मैंने खड़े मसाले डाले थे उस समय पे डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया। इस टाइम पर ही आपको पानी ऐड करना है कि आपको जितना भी पानी ऐड करना है। और यहाँ पर मैंने नमक भी ऐड कर दिया और साथ के साथ मैंने यहाँ पर पनीर भी जो मैंने सेक करके रखे हुए थे साइड में, वो भी मैंने ना इधर की साइड रख दिए थे। मेरे पर छींटे लग गए थे एक्चुअली, तो वही मैं साफ़ कर रही थी। और आप थोड़ा केयरफुल होकर के बी केयरफुल। फिर उसके बाद में ही बनाएं। उसके बाद में मैं यहाँ पर जब भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ उसमें थोड़ी सी चीनी ज़रूर ऐड करती हूँ। उससे ना इसका जो खट्टापन होता है ना वो बैलेंस हो जाता है। और सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी थी। आज है नेक्स्ट डे और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ अपना कार्तिक महीने का, कार्तिक मास का जो है मेरी मॉर्निंग कैसी रहती है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सुबह के 4 साढ़े 4 बजे उठ जाती हूँ। उसके बाद में नहा करके और ब्रह्म मुहूर्त में ही मैं बर्तन वगैरह धो करके और सबसे पहले मैं जाती हूँ बाहर तुलसा जी की पूजा सेवा करने। उसके बाद में ही लंच बॉक्स रेडी करती हूँ हर्षित का। तो यहाँ पर मैं बाहर आ गई थी और यहाँ पर सबसे पहले सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित कर रही हूँ। जल अर्पित करते समय मैं अपने जो भगवान जी हैं उनके लिए ओम सूर्याय नमः मंत्र का ही जाप करती हूँ। साथ ही साथ मैं 2 परिक्रमा ले लेती हूँ भगवान जी की और यहाँ पर मैंने उनसे आशीर्वाद भी ले लिया है। और उसके बाद में मैं आ गई हूँ तुलसा जी की सेवा पूजा के लिए। तो यहाँ पर मैंने जल अर्पित कर दिया था। 4 से 5 बूंद मैं जल अर्पित कर देती हूँ, क्योंकि ठंड का मौसम है तो ज़्यादा पानी अर्पित नहीं करना चाहिए। उसके बाद में मैंने जड़ों पर और पत्तों पर सिंदूर लगा दिया था और जो शालिग्राम जी हैं उनके ऊपर मैंने चंदन का तिलक कर दिया था। और आज मुझे लगा कि एकादशी है इसलिए मैं तिल ले आई थी, नहीं तो चावल से ही मैं करती हूँ। 1-2 दाने जो होते हैं वो चावल के ना चढ़ा देती हूँ, ज़्यादा नहीं चढ़ाने चाहिए नहीं तो चींटियाँ लग जाती हैं। यहाँ पर आरती कर ली थी और ढोक लगा लिया है यहाँ पर। और जो तुलसा जी
की जड़ होती है वहाँ से मिट्टी अपने मस्तक पर ज़रूर लगानी चाहिए। इससे आपकी किस्मत जो होती है ना वो चमक जाती है माता रानी की कृपा से। कहते हैं कि कार्तिक के महीने में तुलसा जी की जड़ों में भगवान विष्णु जो होते हैं वो वास करते हैं। वैसे तो 12 महीने ही करते हैं, लेकिन कार्तिक महीने का एक अलग ही विशेष महत्व होता है। यहाँ पर मैं आ गई थी लड्डू गोपाल जी को मैंने तुलसा जी के पत्ते से ब्रश करा दिया था। उसके बाद में मैंने स्नान करा दिया है और यहाँ पर मैं उनको है ना उनसे बात करती रहती हूँ। सुबह के टाइम है ना जो कोई जगता तो है नहीं है बस है ना। और हर्षित का भी लंच बॉक्स जो है वो मैं बना ही चुकी हूँ है ना। तुलसा जी की सेवा पूजा करने के बाद में बना लेती हूँ, फिर उसके बाद में मैं लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर तैयार करती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर हर्षित की बस जो है वो 6:30 बजे आ जाती है, तो फिर मुझे देर हो जाती है। इसलिए तो फिर मैं और मुझे जल्दबाजी की पूजा जो होती है ना वो पसंद ही नहीं आती है। यहाँ पे स्नान करके उनका श्रृंगार कर दिया है, चंदन से मैं उनका श्रृंगार करती हूँ। तो यहाँ पे उनका चंदन का तिलक लगा दिया था और ख़ुद के भी बचा हुआ जो चंदन होता है वो लगा लेती हूँ। और फिर उसके बाद में मैंने उनको दर्पण सेवा भी करा दी है और दर्पण में मैं उनको भी मैं भी देखती हूँ, मतलब मैं अपनी शक्ल नहीं देखती हूँ, इस तरह से देखती हूँ। यहाँ पर सिंहासन पे उन्हें अच्छे से बिठा दिया है और उसके बाद में बस मैं कार्तिक मास की जो कथा है मातम्य है वो पढ़ूंगी। उससे पहले पढ़ने से पहले मैं दीपक प्रज्वलित कर लूँगी, क्योंकि हमारी पूजा के जो साक्षी होते हैं वो दीपक ही होते हैं। वैसे तो ना किसी को सुनाओ कथा तो वो भी हो जाता है साक्षी, लेकिन मैं अकेले ही सुनती हूँ, इसलिए दीपक जलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पर क्योंकि मैंने संकल्प लेकर के कार्तिक का फिर मैं ये कथाएँ नहीं पढ़ रही हूँ, इसलिए मैं डेली की डेली ही है ना इस तरह से थोड़ा सा संकल्प ले लेती हूँ। राधा रानी को याद कर लेती हूँ, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी को दास, जन्म जन्म दीजिए, वृंदावन को वास, इस तरह से बोल लेती हूँ। और उसके बाद में मैं मातम्य पढ़ लेती हूँ। आज 10वां अध्याय है वही मैंने पढ़ा है। और उसके बाद में मैं यहाँ पर ढोक लगा ले रही हूँ अच्छे से भगवान से। और जो भी पूजा में भूल चूक हो जाती है है ना, तो या फिर गलती हो जाती है, अधिकता हो जाती है, तो उसके लिए क्षमा याचना कर लिए। यहाँ पे मैं आरती कर ले रही हूँ। किसी भी पूजा के बाद में आरती करना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारा हार्ट होता है जो हम भगवान को ऑफ़र कर रहे होते हैं। तो ये जो दीप होता है इसे अपना हार्ट समझ करके और भगवान जी को ऑफ़र करना होता है। भोग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना और ज़रूरी होता है, ऐसे भगवान जी को ढोक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ऐसा मतलब प्रभुपाद जी ने कहा है। और यहाँ पर मैं जो है कृष्ण को ना बाहर लेकर के आ गई थी, तुलसा जी के पास में बिठा दिया था। कभी कभी लेकर के आ जाती हूँ मन होता है तो, यानी कि सुबह के टाइम में ये मेरी मतलब मुझे अच्छा लगता है। इस तरह से मैं कई बार ले आती हूँ, आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ। और यहाँ पर अभी मैं ना तुलसा जी की सूखी जड़ें मेरे पास रखी हुई थी, तो उनको मैंने पानी में भिगो करके रखा हुआ था। तो आज सोचा कि चलो ये भी काम कर लेती हूँ, लड्डू गोपाल जी के लिए माला बना देती हूँ। मैं लड्डू गोपाल जी को अपने हाथों से बनी हुई माला ही पहनाती हूँ। और जो मैं अपनी माला पहनती हूँ ना ये मार्केट की होती है, लेकिन इसके अंदर मैं घर के 2-4 मोती ज़रूर डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर की मालाओं पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है इसलिए। और तो मैंने यहाँ पर ना जो लड्डू गोपाल जी की तुलसी माला है उसको भी मैंने यहाँ पर तैयार किया है। हर्षित के स्कूल जाने के बाद से लेकर के और कथा पूजा करने के बाद में हर्षित के पापा 9-10 बजे तक उठते हैं और इससे भी ज़्यादा कई बार 11 बजे तक उठते हैं। तो मेरे पास काफ़ी टाइम होता है अपने लड्डू गोपाल जी के साथ समय व्यतीत करने का। तो मैं उनके साथ में इसी तरह से समय व्यतीत करती हूँ, उनकी देख रेख कर लेती हूँ, उनके सामान की। या जैसे आज तुलसी माला बना ली है, ऐसे कई बार सो जाती हूँ क्योंकि सुबह जल्दी उठती हूँ तो नींद सी आने लग जाती है, तो सो जाती हूँ। फिर 10 बजे उठ करके फिर यानी कि 9:30 बजे के अलार्म लगा लेती हूँ, फिर उठ करके फिर इनके लिए खाना वगैरह बनाती हूँ। तो इस तरह से रहती है मेरी दिनचर्या। और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी मेरे को कैसे देख रहे थे। अभी मैं उनके लिए भोग बना रही हूँ। मैंने कद्दू की सब्ज़ी बना ली थी, रायता बना रही हूँ लौकी का, और ना साथ ही साथ है ना आटा भी लगा लिया था। तो इस तरह से मेरा जो कार्तिक की मॉर्निंग होती है वो होती है। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने ना कार्तिक स्नान किया है क्या। मैंने कार्तिक स्नान तो नहीं किया है, लेकिन है ना मैं सेवा पूरी करती हूँ और उनकी प्रसन्नता के लिए मुझे जो भी करना हो ना मैं करूँ, और मैं निस्वार्थ सेवा करती हूँ। ऐसा नहीं कि है ना मैं संकल्प लेकर के कार्तिक स्नान करूँ। तो यही था आज का मेरा वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, कार्तिक मास की जय।